आपको योग के प्रति हमारे शरीर में जो एक स्वास्थ्य के प्रति जो MIB पल्स के ऐप्स के थ्रू हम जो लाइव सेशन में जो जुड़े हैं, निरंतर कर रहे हैं। आप जो लॉकडाउन से चलते हुए अभी तक जो हमारे सेशन में फॉलो कर रहे हैं, तो आपने देखा है कि कितने से चेंजेस आपके शरीर में जो बदलाव आए हैं, उसे को ही ध्यान में रखते हुए जो आपकी लेवल स्टेप बाय स्टेप आप जो आसन कर रहे हैं, तो उसके और एक लेवल आपको अच्छी तरीके से उसके एडवांस लेवल के आपको आसन सिखाए जा रहे हैं। तो ध्यान में रखिए, कोई आसन एक्सरसाइज थोड़ा हार्ड होता है, करते समय दिक्कत होता है, तो सावधानी बरतते हुए उस आसन एक्सरसाइज को आपको करना है, ना कि जोर जबरदस्ती से करना है। जो सुबह का मॉर्निंग का एटमॉस्फेयर है, जो हवा चल रही है, ठंड हमें स्पर्श हो रही है, उसका पूरा प्रॉपर तरीके से आपको आनंद लेना है। चेहरे के ऊपर आपकी हंसी होनी चाहिए, ना कि आप जोर जबरदस्ती से आपको नींद से जगा दिया और यहाँ पे मैट पे खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे फीलिंग के साथ आपको इस एक्सरसाइज योग प्राणायाम को करना है। तो एक्सरसाइज योग प्राणायाम करने के पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रभु को, हमारे ईश्वर को। 2 मिनट की कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं तो एक दिया दीपक जला के ही हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो उसी तरीके से योग में जब भी हम शुरुआत करते हैं तो एक प्रेयर के साथ, एक ओम के साथ, एक डीप ब्रीदिंग के साथ, तो अपने ही जगह पे खड़े होके दोनों हाथों का नमस्कार पोजीशन करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। आहिस्ता छोड़िए, फिर से गहरी धीमी गति से छोड़िए। जितनी ज्यादा आप गहरी ले सकते हो कोशिश करो। आहिस्ता छोड़िए, धीमी गति से सांसों को छोड़ दीजिए। मस्त, बहुत बढ़िया, करेक्ट। 3 बार ओम का उच्चारण। इसके बाद मंत्र उच्चारण। आप जिसी का नाम स्मरण करते हैं, जो आपको मंत्र आता है उसी का उच्चारण कीजिए। अगर मैं करता हूँ वो आपको आता है तो अच्छी बात है। अगर आप दूसरा कोई मंत्र उच्चारण करते हैं जो श्रद्धा निष्ठा के साथ, तो आप कर सकते हैं। ओम सहनाववतु सहनु गुणक्तु सह वीर्यं गर्भावधि तेजस्विनावधीतमस्तु मानवी विषावे। ओम शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनु गुणक्तु सह वीर्यं गर्भावधि तेजस्विनावधीतमस्तु मानवी विषावे। ओम शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनु गुणक्तु सह वीर्यं गर्भावधि तेजस्विनावधीतमस्तु मानवी विषावे। ओम शांति शांति। गहरी सांस भरिए। हमारे ईश्वर को, हमारे श्रद्धा स्थान को नतमस्तक कीजिए। दोनों हाथों में क्लैप्स करने उन्हीं के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दोनों हाथों में घर्षण कीजिए सामने की तरफ लेते हुए। जब तक उसमें गर्माहट निर्माण नहीं होती है तब तक आहिस्ता अपने आंखों को स्पर्श कीजिए, चेहरे को स्पर्श करो, पूरे बॉडी को स्पर्श कीजिए और धीमी गति से आंखें खोलिए। तो जब भी आप आंखें खोलते हो तो जल्दबाजी में आंखें नहीं खोलनी है, धीमी गति से खोलनी है, क्योंकि जो माहौल में हम रहते हैं, जो हमें एयर की आवाज़ जो निर्माण होती है, जो ध्वनि प्रदूषण, इससे बाहर निकलते हुए जो नेचुरल तरीके का जो क्लाइमेक्स होता है, जो वातावरण, जितने आप प्रफुल्लित, जो ओपन स्पेस में हम जब भी योग आसन प्राणायाम करते हैं तो चारों तरफ से जो हमारे और हवा स्पर्श होती है छू के, जो पेड़ों से टहनियों से छू के, तो एक अलग सा आनंद और एक फीलिंग आपको महसूस होती है। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज आसन प्राणायाम करते समय एक बात ध्यान में रखनी है, आज जो भी हम सेशन लिया जा रहा है उसको ज़्यादातर हम पूरी स्टैंडिंग में करेंगे, स्टैंडिंग के आसन करेंगे। सिटिंग पोजीशन में सिर्फ एक दो आसन लेंगे और प्राणायाम करेंगे। तो चलते हम एक्सरसाइज को आपको फॉलो करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अभी आप वॉकिंग करके आ चुके हैं या कोई एक्सरसाइज किया है, किसी ने पहले कुछ तो भी किया है, बाद में आप योग सेशन के साथ जुड़ रहे हो, तो पहले जो आपने एक्सरसाइज की है उससे जो आपकी थकान होती है उसको नॉर्मल पोजीशन में लाना है, फिर उसी के बाद उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आहिस्ता धीमी गति से बॉडी को वार्म अप करने के लिए धीमी गति से पैरों को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीमी गति से उसी तरीके से वन साइड वक्रासन की तरह बॉडी को हल्का हल्का टर्न करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, फिर से एक बार वो गहरी सांस भर लीजिए। फिर से दूसरी साइड से उसी तरीके से हमें टर्न करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। तो धीमी गति से सांस को लेना है और छोड़ना है। आहिस्ता धीमी धीमी गति से बॉडी को वार्म अप करने की कोशिश करनी है। आहिस्ता धीमी गति से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक गहरी सांस भर लो आहिस्ता धीमी गति से। इसके बाद जो हमें पोजीशन करनी है इस तरीके से 1 2। तो धीमी गति से पूरे बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाना है। तो आहिस्ता थोड़ा सा आप साइड पोजीशन में भी इसी को आप कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसी तरीके से दूसरी साइड हल्का सा टर्न होते हुए आहिस्ता उसी तरीके से
धीमी गति से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीमी गति से हल्की सी योगिक जॉगिंग करनी है अपनी जगह पे। धीमी गति से बॉडी को वार्म अप करना है। आहिस्ता, जितनी आहिस्ता वॉकिंग कर सकते हो। तो कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश आती है, कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, आप घर में वैसे ही लेट हो जाते हो, तो उस दिन आहिस्ता अपने जगह पे ही इस तरीके से बॉडी को जल्दी वार्म अप करने के लिए इस तरीके से एक्सरसाइज जब भी आप करते हो तो इससे क्या होती है, थकान जल्दी होती है, सांस फूलने लगती है। तो नॉर्मल गति से छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, रिलैक्स और बॉडी को वार्म अप करना है। गहरी सांस भर लीजिए आहिस्ता, धीमी गति से छोड़िए। मस्त, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना है, हमें सिंगल पैर को इस तरीके से टर्न करना है, दूसरे पैर को पीछे की तरफ लेना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चेंज दूसरी साइड उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सांस भरी गहरी और 10। रिलैक्स दोनों साइड। इसके बाद क्या करना है, हमें आहिस्ता दोनों हाथ पीछे की तरफ करने, जंपिंग जॉक्स। तो दोनों पीछे की तरफ से मैं पोजीशन करके दिखा रहा हूं, 1 2, इस तरीके से। तो आहिस्ता हम 20 बार इसको फॉलो करेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको भी करते समय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीमी गति से हल्की सी वॉकिंग की तरह जब भी हम जंपिंग की तरह करते हैं तो सांस थोड़ी फूलने लगती है, उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए बहुत ही फायदेमंद। धीमी धीमी गति से आहिस्ता पूरी गहरी सांस भरनी है। चेस्ट को पूरा ऊपर की तरफ लीजिए। आहिस्ता जितनी आप मूवमेंट करते हो उतनी आपके सांस के लिए बहुत ही फायदेमंद। तो दोनों साइड पूरी मूवमेंट करनी है। फिर से वंस अगेन, जिनकी ज्यादा उम्र होती है, थोड़ा करते समय कठिनाई होती है, उन्होंने एक ही सेट करना है, दूसरा सेट नहीं करना है। फिर से वंस अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। फिर से गहरी सांस भर लीजिए आहिस्ता, पूरी गहरी सांस भरिए, धीमी गति से छोड़िए। आहिस्ता दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वंस अगेन एक बार और उसी तरीके से उस मूवमेंट को फॉलो करते हैं। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीमी गति से पूरी गहरी सांस भर लीजिए आहिस्ता और छोड़िए। इसके बाद एक पैर को हल्का सा टर्न करते हुए दोनों हाथों को हल्का सा साथ मिलाते हुए 1, 2, सांस भरिए गहरी और फिर नीचे की तरफ जाना और सांस लेते ऊपर की तरफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीमी गति से फिर से एक गहरी सांस भरते हुए दूसरे साइड टर्न होते हुए आहिस्ता पोजीशन बनाते हुए 10 टाइम्स हमें उसी तरीके से करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीमी गति से फिर से एक गहरी सांस भर लो आहिस्ता दोनों साइड करने के बाद। इसके बाद क्या करना है, हमें सिंगल पैर को ऊपर की तरफ हल्का सा उठाना है और 10 टाइम्स जिस तरीके से स्कीपिंग करते हैं उसी तरीके से हमें पोजीशन करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज। दूसरे पैर को उसी तरीके से ऊपर की तरफ उठाते हुए बैलेंसिंग बनाते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीमी गति से दूसरी साइड जो आपने जंप की आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। दोनों हाथों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसी तरीके से पहले अपोजिट साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीमी गति से फिर से वंस अगेन दोनों हाथों को साथ मिलाते हुए पहले अपोजिट साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर दूसरी साइड फिर से वंस अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीमी गति सांस लीजिए और छोड़िए। इसके बाद सिंगल पैर को 90 के एंगल में उठाना है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्लैप्स करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, साइड पोजीशन में उसी तरीके से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
एंड 20। तो साथ ही साथ पैर को भी जब भी हम 90 में उठाते हैं तो ऊपर की तरफ मसल्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद, और जो क्लैप्स करते हैं आपके सेहत के लिए फायदेमंद। तो दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेते हुए आहिस्ता पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इजीली हम स्टैंडिंग पोजीशन की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, एक सांस भरिए और छोड़िए धीमी गति से। रिलैक्स, रुक जाइए कुछ समय के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में। आहिस्ता बॉडी को रिलैक्स करना है, सांसों को भरना है, धीमी गति से छोड़ना है, आहिस्ता। मस्त, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, मस्त, सांस को भरिए और छोड़िए। तो चलिए हम अभी स्टैंडिंग पोजीशन की एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद स्टैंडिंग पोजीशन में ही हल्के से आसन करेंगे, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। देखिए, आज हमने स्टैंडिंग पोजीशन में सभी एक्सरसाइज की है, कदम ताल किया है, पैरों को ऊपर उठाया है। ये जो मूवमेंट की, उस मूवमेंट से क्या हो रहा है कि हमारी जो सांस की कैपेसिटी, हम जल्दी हमारे बॉडी को वार्म अप किया है। तो वार्म अप करने के कारण हमारी जो सांस है नॉर्मल गति से अप एंड डाउन, बॉडी उसी तरीके से वार्म अप हो रही, जो आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। तो क्या करते हैं, हम एक बार तेजी से काउंटिंग के साथ हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। तो सूर्य नमस्कार करते समय एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो हम साइड पोजीशन में हो जाते हैं, उसको काउंटिंग के साथ करेंगे। कभी हम मंत्र के साथ करते हैं, कभी चेयर के साथ करते हैं। तो आज करेंगे हम काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड रिलैक्स, धीमी गति से। तो इसी तरीके से हम साइड पोजीशन में दिखाते हैं उसी को। इस साइड धीमी गति से काउंटिंग के साथ करेंगे हम प्रॉपर तरीके से। दोनों हाथ प्रॉपर तरीके से मिडल में हमें नमस्कार पोजीशन करनी है, आहिस्ता धीमी गति से। जितनी आप गहरी सांस ले सकते हो कोशिश करो। फिर से वंस अगेन, सांस लेते हुए आहिस्ता 1, पीछे की तरफ सांस छोड़ते हुए 2, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ 3, 4, 5, 6, 7, 8
होल्ड करना है कुछ समय के लिए। 8 9 and 10 11 पीछे की तरफ 12 और रिलैक्स। तो ये था 12 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद, पूरे शरीर के नस नाड़ियों को पूरी तरीके से स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति, ये पूरी पोजीशन इस एक्सरसाइज प्राणायाम के माध्यम से 12 नमस्कार में होती है। तो ये जो 12 सूर्य के नाम के साथ भी आप कर सकते हैं, या तो काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। इसी को आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि पूरी स्ट्रेचिंग होती है पैरों की, जॉइंट्स की, एडी और पंजों की, थाइस की, कमर के पोर्शन की, चेस्ट के पोर्शन को पूरा खिंचाव निर्माण होता है, गर्दन को, ब्रेन के लिए, शोल्डर्स मसल्स के लिए, आर्म्स के लिए, बैक पोर्शन के लिए। जितना आपको पूरा खिंचाव निर्माण होता है, उतना ही आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। आपके शरीर को जितना खिंचाव निर्माण होता है, उस खिंचाव के माध्यम से पूरे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। जब भी आपको थोड़ी जल्दी होती है, जल्दी एक्सरसाइज करनी होती है, तो आप तुरंत एक्सरसाइज हल्की सी करते हुए भी आप सूर्य नमस्कार फॉलो करते हैं, तो आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। तो चलिए हम स्टैंडिंग पोजीशन में ही त्रिकोणासन करेंगे। तो त्रिकोणासन के लिए क्या करना है, आहिस्ता एक पैर को इस तरीके से, ठीक है, एक साइड टर्न कर दीजिए, पैर को फोल्ड करेंगे, आहिस्ता पंजे को साथ रखेंगे इस तरीके से। दूसरी साइड से हम वेरिएशन के साथ पंजे को ऊपर की तरफ लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरीके से दूसरी साइड हम पोजीशन करेंगे, उसी तरीके से आहिस्ता पैर को टर्न करेंगे, स्पर्श करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ता इस आसन की पोजीशन हम जब भी लेते हैं तो पैर को फोल्ड करते हैं। जो दूसरा पैर पंजा बचता है वो पंजे के साइड में होता है, जो एक हाथ का पंजा होता है ऊपर की तरफ होता है। जो पेट की जो मसल्स होते हैं, जो चर्बी बढ़ी रहती है, उसको पूरा खिंचाव निर्माण होता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद। तो इस आसन को करना है, उन्होंने फॉलो करना है। वेट लॉस के लिए फायदेमंद होता है। तो इस आसन के माध्यम से हम पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ जब भी हम खींचते हैं, तो हमारे पूरे मसल्स को एक प्रकार से स्ट्रेच निर्माण होता है, ब्लड का संचार प्रॉपर तरीके से होता है। आपको करते समय किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होती है। इसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को धीमी गति से सांस लीजिए, आहिस्ता दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ता सांस छोड़ते हुए रिलैक्स की तरफ। अभी इसी तरीके से जो मूवमेंट हमने की है, उसी को फॉलो करते हुए हम सामने की तरफ चलते जाएंगे। उसी तरीके से पंजों के बल दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट कर दो, ऊपर की तरफ लो और 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरीके से टर्न हो जाइए और वापस से 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। तो जब भी हम बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो पूरे नीचे की तरफ से ऊपर के मसल्स को एक प्रकार का खिंचाव निर्माण होता है। इसके बाद हम जो पोजीशन करने जा रहे हैं, उस आसन पोजीशन का नाम है चेयर पोजीशन। तो चेयर पोजीशन करते समय ध्यान में रखिए, दोनों पैरों को इस तरीके से स्ट्रेट करना है, दोनों हाथों को सामने की तरफ
ये होती है पहली पोजीशन। फिर मैं उसी पोजीशन को साइड पोजीशन में आपको दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से एक बार और करेंगे। गहरी सांस भरते हुए, सांस भरिए और छोड़िए। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेयर पोजीशन में आप दोनों हाथों के पंजे जिस तरीके से आपने सामने की तरफ किए, उसी तरीके से आप ऊपर करते हुए भी आप खींच सकते हो। इस तरीके से धीमी गति से आहिस्ता ऊपर की तरफ। तो दोनों स्टाइल से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते। तो चलिए एक लास्ट में स्टैंडिंग पोजीशन में एक ताड़ासन लेंगे और बाकी हम नीचे बैठ के प्राणायाम प्लस सीटिंग के आसन शयन स्थिति करेंगे। तो चलते हैं। लास्ट का आसन हमारा स्टैंडिंग पोजीशन का। दोनों हाथों को सीधा कर दो, टर्न कर दो, ऊपर की तरफ लो, पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए। ताड़ासन पूरे बॉडी को खिंचाव निर्माण करने वाला आसन। मस्त, बहुत बढ़िया। मन ही मन में काउंटिंग। उसी तरीके से सामने की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। उसी तरीके से साइड पोजीशन में भी आप कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आहिस्ता धीमी गति से नीचे बैठ जाइए। रिलैक्स। धीमी गति से बैठ के दोनों पाँव में डिस्टेंस लेंगे। दोनों पैरों की आहिस्ता मूवमेंट कीजिए धीमी धीमी गति से। जितनी धीमी गति से मूवमेंट कर सकते हो कोशिश करो। आहिस्ता। मस्त, बहुत बढ़िया। धीमी गति से क्या करना है, सिंगल पैर को आहिस्ता सांस लीजिए और छोड़िए। ना कि जोर जबरदस्ती से आपको सांस लेनी है, धीमी गति से सांस लेनी है। सिंगल पैर को आहिस्ता नजदीक लो इस तरीके से और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सेम उसी तरीके से दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीमी गति से क्या करना है, उसी तरीके से दोनों पैरों को हल्का सा साथ मिलाते हुए आहिस्ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। धीमी गति से दोनों पैरों को रिलैक्स कीजिए। आहिस्ता दोनों हाथों के कोने का सपोर्ट लो। धीमी गति से शयन स्थिति में चले जाइए। दोनों हाथों में डिस्टेंस, दोनों पाँव में डिस्टेंस। पूरे बॉडी को रिलैक्स कीजिए। सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स, पूरा आनंद लेना है हमें शवासन का। हमारे आंखें रिलैक्स,
हमारी भुजाएं रिलैक्स, हमारे चेहरे का पोर्शन पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है। आपके दोनों जो आंखें हैं उसे बंद करते हुए हल्की सी उसे शांति का आनंद महसूस करना है। जैसे कि आप स्टार्ट हो जाते, आपकी आंखें स्टार्ट हो जाती है और उसी को विश्रांति का स्वरूप जब इस शांत स्थिति में हम जाते हैं तभी मिलता है। तो पूरा मार्ग दिखाने का कार्य हमारी जो आंखें करती है, उन आंखों को पूरी तरीके से रिलैक्स। जो हमारी नासिका है, दोनों नॉस्टिक्स लेफ्ट और राइट साइड से जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं, उन दोनों नॉस्टिक्स को पूरी तरीके से रिलैक्सेशन। धीमी गति से पूरे ब्लड को संचार करने का कार्य जिस नासिका से होता है उसको पूरी तरीके से रिलैक्सेशन। बहुत बढ़िया। जो आपका मुंह है, जो हर किसी के साथ बातचीत करता है, भोजन ग्रहण करता है, वो हमारी जीभ जिसकी हमारी खुशबू हमारी नासिका सेंस देती है, उसी तरीके से हमारे जो मुंह है, जो जीभ है, और हर एक पदार्थ की मिठास, कड़वाहट, तीखापन, सभी प्रकार से जो पाचक रस के जो तत्व होते हैं उस तरीके की महक हमें समझाती है। हमारी हनुटी, गर्दन, हमारे जो दोनों कान हमें सुनाई देती है, किसी चीज की आवाज की दस्तक देती रहती है, वो हमारे कान। हमारी गर्दन हमें दाएं बाएं, सामने आगे पीछे पूरा टर्न करते मूवमेंट करती है। जो हमारे हाथों के पंजे, शोल्डर्स, उंगलियां, हर एक चीज को उठाते समय, किसी आदमी से मुलाकात के लिए हमारे जो हाथों के पंजे दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से जो कार्य करते हैं, बिना रुके ना थके, इस तरीके से उनका कार्य। हमारे चेस्ट के पोर्शन, हमारा हार्ट जो पूरे बॉडी को ब्लड का संचार करता है, पूरा शुद्ध रूप से खून सप्लाई करने का कार्य उसका है। सबसे पहले हमारे शरीर में जिसकी उत्पत्ति होती है, जब तक वो कार्य करता है तभी तक हम सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन उसने उसका कार्य कम करना चालू कर दिया, हमारे उसको नुकसान चालू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, हमारे सशक्त हृदय को तंदुरुस्त बनाने का जो संकल्प माधव बाग के थ्रू किया गया है, उसी की एक हम कड़ी योग के माध्यम से आपकी इस योग वर्ग में हर किसी को जोड़ने का कार्य सदैव रूप से चालू है। आपका पेट का पोर्शन, आपके नाभि का पोर्शन पूरी तरीके से रिलैक्स कीजिए। जो कमर का पोर्शन, जो हर बार आपको दर्द देता है, उसको रिलैक्स कीजिए पूरी तरीके से। अगर वो स्टेबल नहीं तो हमारा शरीर स्टेबल नहीं हो सकता है। हमारे विसर्जन, मल मूत्र, यूरिन, इन सभी अंगों को रिलैक्स
हमारे पाँव की जो थाइस उनको पूरी तरीके से रिलैक्स, दोनों जो जॉइंट्स है और उसके ऊपर त्वचा, उसको पूरी तरीके से रिलैक्सेशन। हमारे जो पैरों की एड़ियाँ है, पंजे है, उनको रिलैक्स, उंगलियों को रिलैक्स करना है। संपूर्ण शरीर को पूरे रूप से गहरी सांस भरते हुए हमें रिलैक्स करना है। गहरी सांस लेनी और आहिस्ता छोड़नी है। आहिस्ता इसी तरीके से एक साइड टर्न हो जाओ, आंखें खोलनी नहीं है। धीमी गति से कुछ भी मूवमेंट नहीं करनी है, आंखें बंद करते हुए बैठक पोजीशन की ओर आना है। वज्रासन, सुखासन, कोई भी एक आसन पोजीशन में बैठ जाना है ताकि जो आपने शयन स्थिति में जो इतना कष्ट उठाया है उसी को आपको फॉलो करते रहना है। 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे और हमारा सेशन समाप्त करेंगे। ओम एक शांति भरे पूरे वातावरण के साथ हमारे प्रभु को चरण करना है, स्मरण करना है। जो ठंड हवा, जो बाहरी माहौल से, जो ओपन स्पेस कर जो मज़ा रहता है वो अलग ही तरीके से होता है। जो कि हम बंद कमरे में हम जितना डिफरेंट देखते हैं कि हम जब बाहर बैठ के कुछ भी कार्य करते हैं उसका आनंद, और एक बंद रूम के बाद तो सांस की कैपेसिटी में आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। शरीर और मन पूरे तरीके से रिलैक्स कर लिया है। अभी किसी प्रकार की मूवमेंट, बातचीत नहीं करनी है। हाथों में क्लैप्स करनी है। 1 2 3 4 5, दोनों हाथों में घर्षण कर लीजिए। जब उसमें गर्माहट निर्माण हो तो आहिस्ता अपने आंखों को लगा दीजिए। चेहरे के ऊपर स्पर्श कीजिए, पूरे बॉडी के ऊपर स्पर्श कीजिए। कम से कम 5-10 मिनट तक कुछ भी मूवमेंट नहीं करनी है और शांत बैठना है, तब जाके उसका फ्रेशनेस आपको प्राप्त होता है। दोनों हाथों का प्रणाम। मैं नीलेश ठाकरे, योगाचार्य, माधव।